हरिओम। नमस्कार दोस्तों, मैं रजनीश कुमार पांडे सरला संस्कृत एकेडमी इस समूह पर और कारक के चतुर्थ भाग के व्याख्यान में आप सभी सुधीजन का स्वागत करता हूं। इस व्याख्यान में एक ही सूत्र होंगे और यह कारक प्रकरण का एक ऐसा सूत्र है जिससे प्रत्येक परीक्षाओं में प्रश्न आते ही हैं और अधिकतर छात्र कंफ्यूज होते हैं। यह सूत्र को आज विस्तृत रूप से समझेंगे। वह सूत्र है गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्द कर्मा कर्म काणामणि कर्तासनौ। यह सूत्र है गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्द कर्मा कर्म काणामणि कर्तासनौ। गत्यर्थक धातु हो, बुद्ध्यर्थक धातु हो, प्रत्यवसानार्थक यानी भोजनार्थक धातु हो, शब्द कर्म वाला धातु हो और अकर्मक धातु हो। इन धातु के योग में अण्यन्तावस्था की कर्ता को ण्यन्तावस्था में कर्म हो जाता है। अब प्रश्न यह होगा कि अण्यन्तावस्था क्या है, ण्यन्तावस्था क्या है। अण्यन्तावस्था में मूल क्रिया होती है। ण्यन्तावस्था में नीच प्रत्यय द्वारा विकार किया जाता है। जैसे देवदत्तः गच्छति, देवदत्तः गच्छति, यह मूल क्रिया है गम धातु का। पर देवदत्त को कोई भेजता है तो देवदत्त में क्या होगा, देवदत्तम। ण्यन्तावस्था में देवदत्तम यानी देवदत्त को यज्ञदत्त भेजता है तो यज्ञदत्तः देवदत्तम गमयति। गमयति नीच प्रत्यय से उक्त हो गया यज्ञदत्तः, गमयति नीच प्रत्यय से उक्त हो गया यज्ञदत्तः, अनुक्त हो गया देवदत्तः। इसलिए देवदत्ता में कर्मणि द्वितीया, अनुक्त कर्मणि द्वितीया स्यात्। यहाँ अनुक्त हो गया देवदत्त, इसलिए देवदत्तम हो गया। तो एक कोई प्रेरक है, प्रयोजक है जो किसी को प्रेरणा कर रहा है, तो प्रेरणा जो कर रहा है, जो क्रिया कर रहा है, उसमें द्वितीया विभक्ति होगी। इन धातु के योग में जहां गत्यर्थक धातु हो और बुद्ध्यर्थक धातु हो, प्रत्यवसानार्थक धातु हो, शब्द कर्म वाला हो, अकर्मक धातु हो, वहां पर अण्यन्तावस्था के कर्ता को अण्यन्तावस्था में कर्म होता है। अब देखते हैं एक चार्ट के माध्यम से। जैसे यहां गत्यर्थक है, बुद्ध्यर्थक है, प्रत्यवसानार्थक है, शब्द कर्मक है, अकर्मक धातु है। गत्यर्थक का उदाहरण क्या है, शत्रवः स्वर्गम अगच्छन्। शत्रवः स्वर्गम अगच्छन्। अगच्छन् में क्या है, गम धातु है। शत्रुगण स्वर्ग को गए, शत्रुगण स्वर्ग को गए। तो अण्यन्तावस्था का यह वाक्य है शत्रवः स्वर्गम अगच्छन्। यहां क्रिया क्या है, अगच्छन् है। कर्ता कौन है, शत्रवः। कर्म क्या है, स्वर्गम। शत्रवः यहाँ कर्ता है, अगच्छन् क्रिया है, स्वर्गम जो है कर्म है, इप्सित है। और गत्यर्थक धातु का जो अण्यन्तावस्था में कर्म होता है, कर्ता जो होता है, शत्रवः जो करता है, वो अण्यन्तावस्था में कर्म हो जाएगा। यानी शत्रुगण स्वर्ग गए तो स्वर्ग को भेजने में सहायक कौन है, हरि है। किसने भेजा, तो हरि ने। हरि ही शत्रुम स्वर्गम अगमयत। अगमयत जो है नीच प्रत्यय लगकर, नीच प्रत्यय होकर यहां अगमयत बना हुआ है। तो अगमयत जो नीच प्रत्यय लगकर बना हुआ है, यह अगमयत
नीच प्रत्यय से उक्त कौन हो गया? शत्रु, और सभी अनुक्त हो गए। तो शत्रुन स्वर्गम अगमयत, ऐसा बना। जो करता था शत्रु, शत्रवः, वह जाके नियंतावस्था में कर्म बन गया। उसी तरह बुद्ध्यर्थक है, स्वे वेदार्थम अविदुहु, स्वे वेदार्थम अविदुहु। स्वे है जो है बहुवचन का है, बहुवचन प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है। जैसे सर्वः सर्वौ सर्वे, स्वः स्वौ स्वे। स्वे वेदार्थम अविदुहु, यानी उन लोग वेदार्थ को जान लिया। तो यहां अण्यंतावस्था में स्वे जो है करता है, कर्म वेदार्थम है, क्रिया जो अविदु है। अब जो स्वे है इसको अण्यंतावस्था में कर्म हो जाएगा स्वान। आज वेदार्थ जाना तो जनाने वाला दूसरा होगा, प्रेरक प्रयोजक वह हरि है। हरि ही स्वान वेदार्थम अवेदयत, अवेदयत क्रिया के यानी नीच प्रत्यय से उक्त हो गया हरि ही, हरि में प्रथमा विभक्ति हो गई, प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्र प्रथमा से, और अनुक्त हो गया स्वान वेदार्थम जो है मुख्य कर्म है, यानी इप्सित है। उसी तरह प्रत्यवसानार्थ यानी भोजनार्थक धातु, देवाः अमृतम आसनन, देवाः अमृतम आसनन, देवतागण अमृत को पिया। तो देवाः यहां करता है, आसनन जो है क्रिया है, अमृतम जो है यह कर्म है, इप्सित कर्म है। तो अनियंतावस्था में देवाः अमृतम आसनन, तो नियंतावस्था में क्या होगा? हरि ही देवान अमृतम आसयत। अब देवान क्यों हो गया? क्योंकि अनियंतावस्था के कर्ता को नियंतावस्था में कर्म हो जाएगा गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ इस सूत्र से। और आशयत नीच प्रत्यय से उक्त हो गया हरि ही, हरि में प्रथमा विभक्ति हो गई और सब अनुक्त हो गए, तो देवान अमृतम आशयत ऐसा बना। उसका शब्द कर्मक, विधि वेदम अध्ययित, विधि अर्थात ब्रह्मा वेद को पढ़ा, ब्रह्मा वेद को पढ़ा। तो पढ़ाने वाला भी कोई होगा, तो हरि है, हरि ही विधिम वेदम अध्यापयत, अध्यापयत में निच प्रत्यय होकर, निच प्रत्यय होने का हरि यहाँ उक्त हो गया, विधिम में अनुक्त होने से अनुक्ते कर्मणि द्वितीया स्यात्, अनुक्त कर्म में द्वितीया होती है, विधिम हो गया, वेदम तो अभिषिप्त है, अभिष्ट है, अभिष्ट है, अभिप्सिप्त है। तो हरि ही विधिम वेदम अध्यापयत, यानी हरि के द्वारा ब्रह्मा को वेद पढ़ाया, हरि ने ब्रह्मा को वेद पढ़ाया। उसका अकर्मक है, पृथ्वी सलीले आस्था, पृथ्वी सलीले आस्था, यानी पृथ्वी जल में स्थिर है। तो स्थिर करने वाला कोई होगा, बैठाने वाला भी कोई होगा। हरि ही सलीले पृथ्वी आसयत, तो पृथ्वी जो था अनियंतावस्था में कर्ता, वह अनियंतावस्था में कर्म हो गया। आसयत नीच प्रत्यय लगने पर यहाँ उक्त हो गया हरि, हरि में प्रथमा विभक्ति हो गया, सलीले पृथ्वी आसयत ऐसा वाक्य बना। यानी गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्द कर्म अकर्मक धातु हो जहां पर, तो अनियंतावस्था का वाक्य नियंतावस्था में, यानी अनियंतावस्था के कर्ता नियंतावस्था में कर्म हो जाता है, कर्म हो जाता है। अनियंतावस्था के जो कर्ता होगा वहां नियंतावस्था में कर्म हो जाता है। जैसे शत्रवः शत्रुन, स्वे स्वान, देवाः देवान,
विधि विधिम, पृथ्वी पृथ्वीम, यानी जितने भी कर्ता थे अनियंतावस्था में वो सभी कर्ता नियंतावस्था में कर्म बन गए। अब थोड़ा सूत्र देखते हैं फिर से। गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्द कर्माकर्म काणामणि कर्ता सणौ। अणि अर्थात अनियंतावस्था में कर्ता जो है वह कर्ता नियंतावस्था में कर्म हो जाता है इस सूत्र के द्वारा। जैसे गताद्यर्थानाम शब्द कर्मकाणाम अकर्मकाणाम चाणौ यह कर्ता सणौ कर्म स्यात्। गत्यादि अर्थ वाले धातु, गति इत्यादि अर्थ वाले धातु और शब्द कर्म और अकर्मक धातु अणु यानी अनन्यवस्थायाम, यह कर्ता जो कर्ता था वह सह अणु कर्म स्यात् नियंतावस्था में कर्म हो जाता है। यानी अनियंतावस्था की कर्ता नियंतावस्था में कर्म हो जाता है। जैसे यहाँ श्लोक के माध्यम से समझाया है। शत्रुन अगमयत स्वर्गम वेदार्थम स्वान वेदयत आशयच्चामृतम देवान वेदमध्यापयत विधिम आशयत सलिले पृथ्वीम यह समय श्रीहरिर्गति है। यह श्लोक के माध्यम से समझाया है। तो देखें यहाँ गति का जो उदाहरण है शत्रुन अगमय स्वर्गम, बुद्ध्यर्थक का उदाहरण है वेदार्थम स्वान वेदयत, प्रत्यवसानार्थक का उदाहरण है आशयच्चामृतम देवान, शब्द कर्म का है वेदम अध्यापयत विधिम और अकर्मक धातु का उदाहरण है आशय सलिले पृथ्वी यह समय श्रीहरि गति है। तो यानी जहां पर गत्यर्थक धातु, गत्यर्थक अर्थ वाला धातु हो, बुद्धि अर्थ वाला धातु हो, भोजन के अर्थ में धातु हो, शब्द कर्म वाला धातु हो, अकर्मक धातु हो, वहां पर अनियंतावस्था के कर्ता नियंतावस्था में कर्म हो जाता है निच प्रत्यय लगाने पर। जैसे शत्रवः स्वर्गम अगच्छन, अब वहीं शत्रवः जो था अनियंतावस्था में कर्ता, अनियंतावस्था में कर्म बन गया शत्रुन, तो बना शत्रुन अगमयत स्वर्गम। हरि, अगमयत निच प्रत्यय से उक्त हो गया हरि, कर्ता कोई उक्त हो जाएगा, हरि होगा, श्याम होगा, राम, जो भी हो कर्ता वहां पर श्लोक में हरि ही कर्ता दिया है। तो हरि कैसे उक्त हुआ? अगमयत नीच प्रत्यय से उक्त हो गया हरि, तो हरि में प्रथमा विभक्ति प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्र प्रथमा सूत्र से। और शत्रुन जो था उसमें गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ में हो गया। और स्वर्गम जो है यह तो इप्सित कर्म है, अगमयत बन गया क्रिया, यानी अनियंतावस्था के कर्ता को अनियंतावस्था में कर्म हो जाता है, यही सूत्र कहता है। आगे क्या कहता है? गतित्यादि किम पाचयति ओदनम देवदत्तेना। अब गति इत्यादि क्यों कहे? यदि न कहते तो क्या होता? तो एक वाक्य है पाचयति ओदनम देवदत्तेना। अब यहां समझ लीजिए दो भाई हैं, देवदत्त यज्ञदत्त, दोनों भाई हैं। यज्ञदत्त जो है उसका तबीयत खराब हो जाता है, उसका स्वास्थ्य खराब हो जाता है। तो वह कहता है देवदत्त से कि यार तुम आज भोजन बनाओ, आज तुम ही भोजन बनाओ। तो देवदत्त जो है वह भोजन बनाता है। देवदत्त पचति ओदनम, देवदत्त ओदनम पचति, ऐसा वाक्य बना। देवदत्त भात पकाता है या भोजन बनाता है, पर प्रेरणा कौन दिया?
यज्ञदत्त। तो यज्ञदत्त पचति जो है देवदत्त ओदनम पचति में, अब यज्ञदत्त ने प्रेरणा दिया तो वाक्य होना चाहिए, कैसा वाक्य होना चाहिए? यज्ञदत्त देवदत्तम ओदनम पाचयति। पाचयति में णिच प्रत्यय हो गया, पर वाक्य ऐसा नहीं बना। क्यों नहीं बना? क्योंकि पाचयति जो है, पच धातु जो है वो गत्यर्थक नहीं है, बुद्ध्यर्थक नहीं है, प्रत्यवसानार्थक नहीं है, शब्द कर्म नहीं है, अकर्मक धातु नहीं है, इसलिए नहीं बना। तो बना क्या? यज्ञदत्त देवदत्तेन ओदनम पाचयति। तो पाचयति क्रिया के द्वारा पाचयति निच प्रत्यय से उक्त हो गया यज्ञदत्त, तो यज्ञदत्त प्रथमा विभक्ति हो गया। देवदत्त या अनुक्त हो गया, तो अनुक्त में कोई भी विभक्ति हो सकता है, तो करण हो गया कर्तृकरणयोस् तृतीया से देवदत्तेन। ओदनम पाचयति यानी देवदत्त से पकवाता है, ऐसा वाक्य बना। यज्ञदत्त देवदत्त से पकवाता है, भोजन बनवाता है। तो यदि गति बुद्ध्यर्थक इत्यादि अर्थों में यदि धातु रहता तो यहाँ देवदत्तम होता, पर पच धातु इत्यादि इन संबंधित धातु नहीं होने के कारण देवदत्त जो कर्ता था वह कर्ता कर्म न होकर करण हो गया, यानी देवदत्तेन बन गया। और क्या आगे कह रहे हैं? अण्यन्ता नाम किम, अण्यन्ता नाम किम गमयति देवदत्तः यज्ञदत्तं तम अपरः प्रयुङ्क्ते गमयति देवदत्तेन यज्ञदत्तं विष्णुमित्रः। अब यहाँ एक उदाहरण दे रहे हैं, अब समझ लीजिए। एक मकान है और एक मकान है और उस मकान के मालिक जो है विष्णुमित्र है। विष्णुमित्र मालिक है। उसका प्रधान सेवक जो है, प्रधान सेवक यानी मंत्री मान लीजिए, वह है कौन सा है? उसका मंत्री देवदत्त है। विष्णुमित्र का मंत्री जो है देवदत्त है, और देवदत्त का जो नौकर है, यानी उसमें घर में उस मकान में रहने वाला जो नौकर है वह यज्ञदत्त है। यहाँ तीन है। अब रूप ऐसा बनता है, पहले यज्ञदत्त गच्छति, ऐसा रूप है। यानी विष्णुमित्र ने कहा देवदत्त से कि हे देवदत्त, बाजार से समोसा लाओ या कुछ भी लाओ, आलू इत्यादि। यानी विष्णुमित्र ने देवदत्त से क्या कहा कि आज बाजार से आलू लाओ। देवदत्त ने आकर यज्ञदत्त से कहा हे यज्ञदत्त, तुम जाओ आलू लाओ, आलू प्याज इत्यादि कुछ भी लाओ बाजार से। तो यहां देखिए परंपरा विष्णुमित्र है, फिर देवदत्त है, फिर क्या है? यज्ञदत्त। तो यज्ञदत्त जाता है तो क्या बोलेंगे? यज्ञदत्त गच्छति, ऐसा वाक्य बनेगा। यज्ञदत्त जाता है आलू लाने या प्याज लाने, तो वाक्य कैसा बनेगा? यज्ञदत्त गच्छति। अब यज्ञदत्त गच्छति, यज्ञदत्त जाता है, जाने का क्रिया यज्ञदत्त कर रहा है, पर करवा रहा है कौन? जाने का क्रिया भेजने का कार्य कौन कर रहा है? देवदत्त, मंत्री। तो देवदत्त प्रेरणा दे रहा है यज्ञदत्त को प्याज आलू लाने के लिए। तो वाक्य कैसे बनेगा? देवदत्तः यज्ञदत्तं गमयति। यहाँ गमयति देवदत्तः यज्ञदत्तम, यानी देवदत्त यज्ञदत्त को भेजता है आलू प्याज के लिए, आलू प्याज इत्यादि के लिए। तो प्रेरणा दे रहा है देवदत्त मंत्री, किसको? यज्ञदत्त को। तो यहाँ तो णिच प्रत्यय लगकर यज्ञदत्त में द्वितीय विभक्ति कर्म हो गया।
पर विष्णु मित्र का भी तो संबंध है। विष्णु मित्र ने भी तो प्रेरणा दी किसको? यज्ञ देवदत्त को। तो तम अपरः प्रयुंक्ते, अपरः विष्णुमित्रः प्रयुंक्ते। अब वहीं विष्णुमित्र किसको दिया था आज्ञा? देवदत्त को। तो देवदत्त में कर्म नहीं हुआ। अब क्यों नहीं हुआ यह समझना है। क्योंकि नियंतावस्था में, क्योंकि यह वाक्य जो था देवदत्तः यज्ञदत्तम गमयति नियंतावस्था का है, क्योंकि निच प्रत्यय है, नियंतावस्था में बना हुआ है, अनियंतावस्था की वाक्य नहीं है। तो नियंतावस्था में दो कर्म नहीं हो सकता, यह समझ लीजिए कि नियंतावस्था में दो कर्म नहीं हो सकता। इसलिए विष्णुमित्र यज्ञदत्तेन देवदत्तेन यज्ञदत्तम गमयति, विष्णुमित्र देवदत्तेन यज्ञदत्तम गमयति, ऐसा वाक्य बनेगा। विष्णुमित्र यज्ञदत्त से देवदत्त को भिजवाता है बाजार। विष्णुमित्र देवदत्त से यज्ञदत्त को भिजवाता है, गमन करवाता है। ऐसा संबंध तो है विष्णुमित्र से देवदत्त, देवदत्त से यज्ञदत्त, संबंध बन रहा है, परंपरा आ रही है, पर नियंतावस्था में दो कर्म नहीं होता है। इसलिए यहाँ गमयति क्रिया से अनिच प्रत्यय से उक्त हो गया विष्णुमित्र, विष्णुमित्र उक्त हो गया। गमयति क्रिया से विष्णुमित्र उक्त हो गया, तो उक्त होने के कारण प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्र प्रथमा, इस सूत्र से विष्णुमित्र प्रथमा विभक्ति हो गई। यज्ञदत्तम, यज्ञदत्तम ये तो अनियंतावस्था की वाक्य है, तो इसमें कर्म हो चुका है। और एक उक्त होने पर अन्य सभी अनुक्त हो जाते हैं, इसलिए देवदत्त अनुक्त होने पर कर्तृकर्णयोस् तृतीया, इस सूत्र से कर्तृकर्णयोस् तृतीया, इस सूत्र से करण अर्थ में देवदत्तेन बन गया। तो वाक्य बना विष्णुमित्र देवदत्तेन यज्ञदत्तम गमयति, ऐसा वाक्य बना। तो इस सूत्र का निष्कर्ष यही हुआ कि जहां कहीं पर गत्यर्थक धातु हो, बुद्ध्यर्थक धातु हो, प्रत्यवसानार्थक धातु हो, शब्द कर्म वाला धातु हो, अकर्मक धातु हो, उस धातु के अनियंतावस्था के कर्ता को नियंतावस्था में कर्म कर देता है। यदि इससे संबंधित कोई धातु नहीं है, गत्यर्थक धातु नहीं है, बुद्धि यानी ज्ञानार्थक धातु नहीं है, भोजनार्थक धातु नहीं, प्रत्यवसानार्थक यानी भोजनार्थक धातु नहीं है, शब्द कर्म वाला धातु नहीं है, तो वहां पर देवदत्तम यानी नियंतावस्था में कर्म नहीं होगा। जैसे पाचयति ओदनम देवदत्तेन, यज्ञदत्तः देवदत्तेन पाचयति ओदनम। यहाँ पच धातु होने के कारण, इससे संबंधित धातु न होने के कारण देवदत्त में कर्म नहीं हुआ। तो इससे संबंधित जहां कहीं भी धातु हो वहां कर्म होगा। यहाँ आप इस श्लोक को याद कर लें और इसी श्लोक से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। आप समझ गए होंगे। अस्तु, धन्यवाद।